क्षमा चाहूँगा, एक अचानक एक कॉल आ जाने के कारण थोड़ा सा ये हमारी वार्ता में व्यवधान आ गया। पुनः आज की चर्चा का आरंभ मैं इस बात से करूँगा, बोर्ड की परीक्षाओं के रिजल्ट जैसे ही आते हैं, अभिभावकों की और छात्रों के समक्ष एक बड़ा यक्ष प्रश्न उभर कर आता है, अब क्या करें, व्हाट नेक्स्ट, कौन सी स्ट्रीम, कौन सा कोर्स, कौन सा कॉलेज, कहाँ जाएं, कौन सी कोचिंग ज्वाइन करें जिससे हमारा एक शानदार करियर बन जाए। और यही निर्णय इस क्रूशियल जंक्शन पर हमारे भविष्य के निर्माण में, करियर के निर्माण में एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है, क्योंकि वर्तमान में हम जहाँ भी हैं, जो भी हैं, ये हमारे अतीत में लिए गए निर्णयों का परिणाम था, ये आधार है। और हमारा भविष्य, हमारा करियर इस बात से निर्णय करेगा कि हम वर्तमान में अब किस प्रकार से निर्णय लेते हैं, कौन से करियर ऑप्शंस चुनते हैं, क्या हमारा डिसीजन होता है हमारे भविष्य को लेकर। और ये जो करियर ऑप्शंस का चयन, ये एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है, बट किंतु विडम्बना ही है कि हम जीवन में कई बार बड़े महत्वपूर्ण निर्णय बड़े कैजुअल वे में लेते हैं, या तो ये बड़े हमारे नॉट एज ए वेल थॉट या प्लान डिसीजन नहीं होते हैं। हम अपने मित्रों की सलाह पर, जो अक्सर उनके पास्ट के अनुभव पर आधारित हो सकती है, या उनके ओपिनियन, हर व्यक्ति ओपिनियन धारणाओं में जीवन जीता है, वो धारणाओं पर भी आधारित होती है। हम अपने रिलेटिव और टीचर्स की भी सलाह करते हैं, पर पुनः हर व्यक्ति कुछ पूर्वाग्रह में जीवन जीता है, और ये पूर्वाग्रह धारणाएं उस निर्णय को, उस कैरियर ऑप्शंस को लेकर कई बार सटीक और सत्य नहीं होती हैं। किंतु जैसे अरे इस पाठ्यक्रम में, इस कैरियर में बहुत स्कोप है, बहुत कैंपस प्लेसमेंट मिलते हैं, तो कई बार ये बातें इतनी खोखली हो चुकी होती है, ज़माना गुजर जाता है, चीज़ें बदल जाती हैं, पर लोगों के विचार, लोगों की धारणाएं, ओपिनियन नहीं बदलते हैं। अगर ये हमारा करियर निर्णय, बजाय हम अपने मित्रों से चर्चा करके या पॉपुलर डिसीजन को सही मानते हुए हम एक्सपर्ट से कंसल्ट करें, हम खुद से अपनी पर्सनल रिसर्च करें, पता लगाएं क्या क्या कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इनमें क्या संभावनाएं हैं, क्या वाइड रेंज है कोर्सेज की, और फिर हम अगर अपना निर्णय लें अपने खुद को इन्वॉल्व करके, खुद की रिसर्च वर्क करके, तो शायद हम ज़्यादा बेटर इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। किंतु जनरली होता क्या है, हम पूरी वाइड रेंज कंसीडर नहीं करते हैं, किंतु लिमिटेड चॉइस में ही अपनी चॉइस कोई सेलेक्ट कर लेते हैं, और जो ज़्यादातर हमें किसी ट्रेडिशनल डिग्री पाठ्यक्रम को एडमिशन के लिए गाइड करती है, क्योंकि एक बहुत ही हमारी धारणा समाज में बनी हुई है, ग्रेजुएशन करना बहुत ज़रूरी है, कॉलेज की डिग्री तो बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठे, पीएससी में बैठे, तो बगैर डिग्री के आप उसमें शामिल नहीं हो पाएंगे, ये बात सत्य है। किंतु जो दूसरा पार्ट है, जो हम मिस कर देते हैं, उनकी आज हम चर्चा करेंगे। अब मैं आपसे अपनी चर्चा के दौरान एक प्रश्न और करने जा रहा हूँ। वो प्रश्न ये है कि अंत में, आखिर में आपके लाइफ में, आपके करियर से क्या अपेक्षाएं, क्या चाहते हैं आप। हो सकता है आपका उत्तर वही हो जो मैं कुछ सोचे हुए उत्तर हैं, जैसे हमें गवर्नमेंट जॉब या किसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में या एमएनसी में जॉब मिल जाए, ये हमारा लक्ष्य हो सकता है। हम किसी प्रतियोगी परीक्षा को लक्ष्य बनाकर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, पीएससी या इवन कुछ छात्रों के लिए आईआईटी या बीई, मेडिकल, इंजीनियरिंग
ये भी लक्ष्य हो सकता है, जिसके लिए वो कई बार कोचिंग संस्थान की सहायता लेते हैं। और इन सबको आधार पर निश्चित रूप से अधिकांश लोगों का एक ही लक्ष्य रहता है, एक सिक्योर जॉब, एक ऐसा जॉब जहाँ पर कैरियर ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, सोशल स्टेटस हो। तो ऐसी जॉब के लिए हमारी सबकी अपेक्षाएं रहती हैं। अब सवाल इस बात का है, क्या हमने जो कैरियर लक्ष्य तय किया है, जो हमने चुना है, क्या उस कैरियर लक्ष्य से हमारे जो ग्रेजुएशन डिग्री है, क्या वो कैरियर लक्ष्य की प्राप्ति में कितना उपयोग है, कितनी सहायक है? हो सकता है सहायक हो, किंतु क्या ऐसे और पाठ्यक्रम भी हो सकते हैं जिन पर हमने अभी विचार नहीं किया, जो हमें इस लक्ष्य के साथ साथ और भी अवसर प्रदान करने में सक्षम होंगे? मैं इन्हीं उन सब अवसर के लिए, जिनकी वाइड रेंज पाठ्यक्रम की है, विस्तृत रेंज है, ऐसे पाठ्यक्रमों पर, ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम पर, ऐसे स्किल ट्रेनिंग के बारे में आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। ये प्रोग्राम है पॉलीटेक्निक डिप्लोमा, ITI, वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किल ट्रेनिंग। इन सभी पाठ्यक्रम के माध्यम से आप अपने चुने हुए क्षेत्र में कैरियर बना सकते हैं, अथवा जो आप ट्रेडिशनल डिग्री के साथ साथ भी आप अपने करियर को बेहतर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इनके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। अब इनके क्या फ़ायदा हैं, क्या एडवांटेज हैं, इन पर हम चर्चा करते हैं। स्किल ट्रेनिंग या डिप्लोमा या टेक्निकल ट्रेनिंग जो प्रोग्राम्स हैं, इनके बाद एंश्योर्ड कैरियर जॉब की संभावनाएं बहुत बेहतर हैं अपेक्षाकृत हमारे ट्रेडिशनल डिग्री पाठ्यक्रम से। इन पाठ्यक्रम के चयन के बाद हम पूर्ण करके जब कैरियर स्टार्ट करते हैं तो इनमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। लोग डिप्लोमा करने के बाद, ITI करने के बाद उनके कैरियर पर वहीं फुल स्टॉप नहीं लग जाता, किंतु ये अपने अध्ययन भी निरंतर जारी करते हैं और अपने चुने हुए क्षेत्र में प्रवीणता हासिल करते हुए धीरे धीरे करके काफ़ी उच्च स्थान पर पहुंच जाते हैं। मेरे अपने पॉलीटेक्निक संस्थान के तमाम छात्र आज काफ़ी मैनेजमेंट और उच्च स्थान उन्होंने अपने क्षेत्र में प्राप्त किया है। तमाम उदाहरण हैं। कई छात्र हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या उससे भी बेहतर पोजीशन में हैं। कुछ प्राइवेट कंपनी में, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में, रेलवे में काफ़ी उच्च स्थान पर हैं। मैं अपनी चर्चा के अंत में कुछ ऐसे स्थानीय छात्रों का जिक्र आपसे करूंगा। तो मेरा आग्रह यह है कि इन वोकेशनल ट्रेनिंग में, डिप्लोमा में, ITI में भी कैरियर ग्रोथ के उतने ही अवसर हैं जितने कि आप एक ट्रेडिशनल डिग्री के माध्यम से कैरियर में देखते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले हमारे डिप्लोमा ITI के बारे में, डिप्लोमा पॉलीटेक्निक डिप्लोमा के बारे में थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि करीब 35 साल से भी ज़्यादा मेरा इस पॉलीटेक्निक में अनुभव है और ट्रेनिंग और प्लेसमेंट की गतिविधि देखते हुए तमाम उद्योगों से संपर्क और संवाद है। तो यहाँ पर पॉलीटेक्निक डिप्लोमा में हमारे पास 3 साल की ड्यूरेशन, नॉर्मली कोर्स की ड्यूरेशन है। 35 से ज़्यादा पाठ्यक्रम डिप्लोमा के पॉलीटेक्निक में उपलब्ध हैं और अगर मैं लोगों से पूछूंगा तो बहुत ज़्यादा 3, 4, 5 पाठ्यक्रम के बारे में शायद लोगों को जानकारी होती है। उसके आगे लोगों की ये सूची काफ़ी लंबी है और 3 साल के पाठ्यक्रम में एडमिशन के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो 10वीं पास। हमें बहुत ज़्यादा एकेडमिकली हायर अचीवर्स, बहुत मेरिट वाले बच्चे ना भी आएँ, हम तो एवरेज बच्चे को भी 3 साल में जॉब रेडी बना देते हैं, इंडस्ट्री रेडी बना देते हैं। तो एक सामान्य बच्चा भी, इवन वो बच्चे भी जो ज़्यादा अपना अध्ययन जारी नहीं रख सकते हैं या किसी फाइनेंशियल रीजन के साथ जल्दी से नौकरी पाकर अपना आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं,
ऐसे छात्रों के लिए डिप्लोमा पॉलीटेक्निक एक बेहतरीन कैरियर हो सकता है। और यहाँ पर 3 साल के ड्यूरेशन का ये पाठ्यक्रम अपेक्षाकृत बहुत ही फीस बहुत कम है। 2 प्रकार के पॉलीटेक्निक हमारे सिस्टम में है। शासकीय पॉलीटेक्निक, यहाँ पर 7,500 रुपया ट्यूशन फीस है, प्लस मामूली अन्य शुल्क रहते हैं। और जो ऑटोनोमस पॉलीटेक्निक है वहाँ पर ये फीस 10,000 रुपये है। तो 7,500 रुपये और 10,000 रुपये प्रति वर्ष की फीस अपेक्षाकृत काफ़ी रीजनेबल है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और कतिपय पाठ्यक्रम में निःशुल्क भी हैं, जो कुछ एकलव्य योजना और अंबेडकर योजना में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए पाठ्यक्रम रेसिडेंशियल होकर निःशुल्क भी है। साथ में जो फीस आप गवर्नमेंट को पे करते हैं, अधिकांश छात्रों को स्कॉलरशिप के साथ वो फीस रिफंड भी हो जाती है, मतलब आपकी फ़ीस भी आपको पे करनी नहीं पड़ती है। रही प्लेसमेंट की बात, तो मैं समझता हूँ आज पॉलीटेक्निक डिप्लोमा में प्लेसमेंट के अवसर डिग्री छात्रों की अपेक्षाकृत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अभी एक तो डिग्री संस्थानों की काफ़ी प्राइवेट कॉलेज खुलने से काफ़ी संख्या हो गई है। दूसरी बात, अपेक्षाकृत डिग्री होल्डर्स के लिए वैकेंसी पोजीशन कम रहती है। और मैंने जैसा चर्चा में पाया है, कंपनियां, उद्योग हमेशा या तो आईआईटी के या एनआईटी के छात्रों तक पहुंच जाते हैं, या फिर बहुत ही कुछ रेपुटेटेड जो कॉलेज हैं, प्रतिष्ठित संस्थाएं, वहां पर प्लेसमेंट करके बच्चों का सिलेक्शन करते हैं। तो साधारण डिग्री छात्रों को, साधारण कॉलेज से डिग्री करने वालों को थोड़ा सा प्लेसमेंट के लिए अवसर कम है, जबकि डिप्लोमा में अभी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी बेहतर है। हमारे अपने स्वयं के कॉलेज में पिछले वर्ष का जो प्लेसमेंट का रिकॉर्ड है काफ़ी अच्छा रहा है। पाठ्यक्रमों की सूची काफ़ी लंबी है, अगर मैं यहाँ पर लंबी सूची को यहाँ पढ़ना चाहूँगा तो काफ़ी समय लग जाएगा, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि रेंज बहुत ही वाइड रेंज है। कई विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम हैं, जैसे आर्किटेक्चर भी है, ऑटोमोबाइल है, केमिकल है। कुछ ऐसे पाठ्यक्रम जो यूनिक हैं, जैसे भोपाल पॉलीटेक्निक में एक पाठ्यक्रम चलता है अप्लाइड वीडियोग्राफी, जहाँ फिल्म निर्माण से संबंधित विभिन्न पहलू जैसे कैमरा हैंडल करना, स्क्रिप्ट राइटिंग, साउंड मिक्सिंग, इस तरह के जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर ट्रेनिंग दी जाती है। और यहाँ से डिप्लोमा करने के बाद लोगों को दूरदर्शन में, आकाशवाणी में या एड फिल्म बनाने के लिए कई कंपनियों में शानदार कैरियर अवसर मिलते हैं। इसी तरह जबलपुर पॉलीटेक्निक में एक पाठ्यक्रम चलता है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग एक दूसरा पाठ्यक्रम है। केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी ये एक अलग पाठ्यक्रम है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग बहुत बेहतरीन पाठ्यक्रम है। प्रोडक्शन, मैकेट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, ऐसे तमाम पाठ्यक्रम हैं। ये इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम भी हैं, और कुछ डिप्लोमा हमारे यहाँ नॉन इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम भी संचालित होते हैं, जैसे मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एक बहुत अच्छा पाठ्यक्रम है। कुछ हमारे यहाँ नॉन पीपीटी पाठ्यक्रम भी चलते हैं, जिसमें एडमिशन के लिए पीपीटी परीक्षा देना जरूरी नहीं है। इसमें 10th की मेरिट के आधार पर एडमिशन डायरेक्ट मेरिट के अंकों से मिल जाता है, और उसमें विज्ञान और गणित के अंकों का योग की मेरिट के आधार पर एडमिशन होता है। इसके लिए पीपीटी आवश्यक नहीं। इसमें शेष अधिकतर पाठ्यक्रम टीपीटी प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होते हैं, और काफ़ी आसानी से परीक्षा में एडमिशन मिल जाता है। तो अभी फ़िलहाल उतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन अभी डिप्लोमा को लेकर नहीं है। तो एक और बात मैं करना चाहूँगा, जो लोगों का प्रश्न रहता है, लड़कियां अक्सर ये समझती हैं कि हमारे लिए डिप्लोमा तो नहीं है। मैं इस धारणा को बदल देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ कम से कम 8 महिला पॉलीटेक्निक भी संचालित हो रहे हैं। इन महिला पॉलीटेक्निक में 100% गर्ल्स कैंडिडेट को एडमिशन दिया जाता है। शेष पॉलीटेक्निक में 30% सीट्स का आरक्षण महिलाओं के लिए, गर्ल्स कैंडिडेट के लिए, और इनको आवासीय हॉस्टल से लेकर तमाम प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं, और यहाँ से पढ़ने के बाद इनको बेहतर प्लेसमेंट के अवसर मौजूद हैं। हमारे अपने पॉलीटेक्निक से पास होने के बाद कई छात्राएं इंडस्ट्रीज़ में कार्यरत हैं, काफ़ी अच्छा उन्होंने अपना कैरियर वहाँ पर बनाया हुआ है। तो महिलाएं भी आ सकती हैं। और एक बात और बता दूँ,
गर्ल्स कैंडिडेट के लिए कुछ ऐसे विशिष्ट पाठ्यक्रम हैं जो उन्हें उनकी रुचि के पसंद के अनुरूप हैं, जैसे आर्किटेक्चरल एंड इंटीरियर डिज़ाइनिंग एक पाठ्यक्रम है, फैशन डिज़ाइनिंग, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, फूड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, आईटी, कुछ ऐसे पाठ्यक्रम हैं, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, जो हमारे यहाँ गर्ल्स कैंडिडेट को शायद ज़्यादा पसंद आए। पर शेष पाठ्यक्रम में भी वो उसी तरह से शामिल हो सकती हैं, उनको भी उतने ही अवसर हैं जैसे कि बाकी कैंडिडेट। तो ये था हमारा डिप्लोमा के बारे में चर्चा। तो 70 से भी ज़्यादा पॉलीटेक्निक, अगर मैं शासकीय पॉलीटेक्निक और ऑटोनोमस पॉलीटेक्निक की संख्या की बात करूं, इसके अलावा कुछ प्राइवेट सेक्टर के भी पॉलीटेक्निक हैं और 35 से ज़्यादा जहां डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं। दोनों प्रकार से पीपीटी और नॉन पीपीटी के मार्फत एडमिशन होता है। एक सिंगल एडमिशन टेस्ट 10th क्लास की परीक्षा के बाद आपको एडमिशन के लिए एडमिशन दिला सकता है और एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन सेंट्रलाइज काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होते हैं, यानी आप एक सिंगल टेस्ट से सारे पॉलीटेक्निक, सारे पाठ्यक्रम में आवेदन कर सकते हैं। और इसकी जो न्यूनतम अर्हता 10वीं परीक्षा है, जो इस साल 10वीं की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, वो छात्र भी एडमिशन में आवेदन कर सकते हैं। 3 वर्ष पाठ्यक्रम की, अधिकांश पाठ्यक्रम की अवधि 3 वर्ष है। कुछ पाठ्यक्रम है जो 12th के आधार पर 2 वर्ष की अवधि के, अन्यथा ज़्यादातर पाठ्यक्रम में आप गणित और विज्ञान विषय के साथ 10वीं कक्षा सामान्य योग्यता है। और जैसे मैंने चर्चा की कि काफ़ी पाठ्यक्रमों की रेंज है। एडमिशन के लिए जो नियम पुस्तिका है और अन्य विस्तृत विवरण के लिए आप चाहें तो mponline.government.in की वेबसाइट पर अथवा mptechedu.org mptechedu जो हमारे डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की वेबसाइट है, उस पर जाकर भी आप विवरण प्राप्त कर सकते हैं, या प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की जो वेबसाइट है जो पीपीटी परीक्षा संचालित करता है, peb.mp.government.in, इस वेबसाइट के माध्यम से, इनमें से किसी वेबसाइट के माध्यम से आप इन पॉलीटेक्निक संस्थान के बारे में, इनमें संचालित पाठ्यक्रम और भी जानकारी, नियम, प्रवेश के बारे में, इन सब की आपको जानकारी इनसे मिल सकती है। तो मुझे लगता है इस चर्चा से आप में ज़रूर पॉलीटेक्निक पाठ्यक्रमों के बारे में रुचि बनी होगी और पुनः मैं आपसे कभी भी उपलब्ध रहूँगा। आप मुझे कभी भी आप चर्चा कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं। अब मैं ITI में भी स्किल ट्रेनिंग या वोकेशनल ट्रेनिंग प्रदान की जाती है। यहाँ पर 2 प्रकार के पाठ्यक्रम संचालित होते हैं। एक पाठ्यक्रम जो नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग NCVT द्वारा मान्यता प्राप्त है, दूसरे जो SCVT स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, ये हमारी राज्य स्तर की काउंसिल है, उसके द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम की अवधि सामान्यतः 1 वर्ष अथवा 2 वर्ष है। एडमिशन सामान्यतः 10th परीक्षा के बाद ही होते हैं और यहाँ पर 221 गवर्नमेंट ITI की संख्या है, जहाँ लगभग 50,000 इंटेक सीट्स की क्षमता है तथा 717 प्राइवेट ITI विभिन्न जिलों में, विभिन्न जगह पर संचालित हैं। हमारे अशोकनगर गुना जिले में भी कतिपय प्राइवेट सेक्टर के ITI संचालित हैं शासकीय ITI के साथ, जहाँ 1,15,000 इंटेक सीट्स की क्षमता उपलब्ध है और टोटल 1,65,000 हमारी इंटेक कैपेसिटी है ITI में एडमिशन के लिए। अब ITI के बारे में भी फिर पुनः हम लोग की धारणा अगर यही रहती है कि वो तो वही कोर्स, ट्रेडिशनल कोर्स, फिटर, वेल्डर और क्या मशीनिस्ट, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन। मैं आपको बता दूं हमारे ITI भी अब काफ़ी अपडेटेड हो गए हैं, काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी पर आधारित इनमें पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं।
और आप इनको एक ही बार में रिजेक्ट करने के पहले के एक बार कम से कम इनकी डिटेल्ड सूची आप ज़रूर देखें। इनकी भी वेबसाइट mpskill.government.in अथवा iti.mponline.government.in इस पर उपलब्ध है। ये मैं आपको अभी चैट के माध्यम से पोस्ट कर दूंगा। यहाँ भी मैं आपको बताऊं, ऐसे तमाम पाठ्यक्रम हैं जो भविष्य में जिनकी भारी डिमांड है, वर्तमान में भी और आने वाला समय भी इन ट्रेड्स का है। जैसे कुछ ट्रेड्स की मैं चर्चा यहाँ करना चाहूँगा। कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर शानदार करियर बनाने की हमेशा अवसर है, डिमांड है, और डिमांड के अनुरूप जितनी मैन पावर चाहिए उनकी हमेशा शॉर्टेज बनी रहती है। रेफ्रिजरेशन एंड एसी मैकेनिक एक दूसरा ट्रेड है जो काफ़ी पॉपुलर है, और जैसा हम सब जानते ही हैं गर्मियाँ आ रही हैं तो सबको फिर आजकल एसी भी काफ़ी अफोर्डेबल हो गए हैं। हर किसी को ठंडा पानी चाहिए, फ्रिज चाहिए, तो इसकी भी डिमांड बराबर बनी हुई है। सीएनसी ऑपरेटर एक दूसरा क्षेत्र है जो सीएनसी मशीन के ऊपर ट्रेनिंग दी जाती है। मशीन टूल मेंटेनेंस एक और ट्रेड है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और केमिकल प्लांट, ये भी एक बहुत आकर्षक कैरियर का अवसर देता है। मेट्रोलॉजी एंड इंस्पेक्शन, ये भी एक कोर्स है जो काफ़ी पॉपुलर कोर्स है। टूल एंड डाई मेकिंग, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ऐसे तमाम पाठ्यक्रम हैं, ऐसे तमाम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हैं। इन पाठ्यक्रम को करने के बाद अगर आपका एनसीवीटी पाठ्यक्रम है तो गवर्नमेंट सेक्टर से लेकर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर सब में आप पास हो जाते हैं। वहाँ तमाम तरह की वैकेंसी पोजीशंस के लिए टेक्नीशियंस के रूप में आप वहाँ पर जॉब पा सकते हैं। और इस पाठ्यक्रम को करने के बाद हमारे तमाम छात्र हैं जो आज NFL, गेल और तमाम जगह पर अपना शानदार करियर बनाए हुए हैं। तो ITI को भी विचार किया जा सकता है, खासकर ऐसे छात्र जो ज़्यादा लंबी पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं, शीघ्र अपने पाँव पर खड़ा होना चाहते हैं। अब मैं कुछ ऐसे वोकेशनल और स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में चर्चा करूँगा जो हमारे आस-पास में मौजूद हैं, पर किन्हीं कारणों से या अथवा हमारी उपेक्षा के कारण उन पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। और ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी मौजूद हैं, शहरी क्षेत्र के लिए भी मौजूद हैं, और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम करने के लिए हम सहजता से में एडमिशन पा सकते हैं। इसके लिए हमें कोई ज़्यादा कोचिंग, ट्यूशन या कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, और उनकी फ़ीस बहुत कम है। अन्यथा कई बार तो ये निःशुल्क है, और साथ में ट्रेनिंग के साथ आपको कुछ स्टाइपेंड, कुछ आपको भुगतान भी मिलता है। तो आप लर्न वाइल यू अर्न इस मोड पर आप काम कर सकते हैं, मतलब सीखो भी और स्टाइपेंड भी प्राप्त करो। मैं ऐसे कुछ पाठ्यक्रमों का जिक्र करना चाहूँगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 2015 में एक कौशल भारत स्किल इंडिया कार्यक्रम का आह्वान किया था, और उस कार्यक्रम का एक बड़ा महती लक्ष्य था जिसमें 2022 तक लगभग 40 करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उनको एम्प्लॉयबल बनाना था। हमारी यूथ पॉपुलेशन को एक स्किल्ड वर्कफोर्स में कन्वर्ट करने का सपना हमारे मोदी जी ने देखा था। उस सपने को साकार करने के लिए तमाम कौशल विकास शिक्षण केंद्र खोले गए जो संचालित हैं। आपने भी ज़रूर अपने आसपास अगर ध्यान दिया होगा तो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र ये कार्यरत हैं, और इन केंद्र में जो ट्रेनिंग के जो कोर्सेज की रेंज है वो काफ़ी है। लगभग ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो इनसे छूटा हुआ हो। आप टोटल जो हमारे इनके स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं 37 सेक्टर्स, 37 सेक्टर के लगभग काफ़ी सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं। अवधि ज़्यादा नहीं है। इनका जो कोर्स है, करिकुलम है, पूरा यूनिफॉर्मली डिज़ाइंड है, वेल डिज़ाइंड है। और जो सेक्टर स्किल काउंसिल हैं जिन्हें SSC कहा जाता है, इनकी अगर मैं आपको थोड़ी सी रेंज का आइडिया देना चाहूँगा, एरोस्पेस एंड एविएशन सेक्टर, एग्रीकल्चर, अपैरल मार्केटिंग एंड होम फर्निशिंग, ऑटोमोबाइल सेक्टर, ब्यूटी एंड वेलनेस, कुल मिलाकर आप लगभग प्रायः हर क्षेत्र में कोई ना कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम आपको इन NSDC के ट्रेनिंग सेंटर के द्वारा उपलब्ध हैं। आसान
एडमिशन है, लगभग सभी को एडमिशन सुलभ है। ज़्यादा कोई शैक्षणिक अर्हता की आवश्यकता नहीं है। ट्रेनिंग करने के बाद आपको एक ऐसा प्रमाण पत्र, स्किल ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र दिया जाता है जो पूरे देश में एक समान रूप से मान्य है, और इसमें शुल्क भी नाम मात्र का या लगभग निःशुल्क है। अगर आप इन प्रशिक्षण केंद्र से संपर्क करेंगे या nsdcindia.org वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के बारे में काफ़ी विस्तार से विवरण मिल सकेगा, क्योंकि अगर हम इनको विस्तार से चर्चा करना चाहेंगे तो ये कार्यक्रम का जो हमारे पास समय है वो काफ़ी कम पड़ेगा। तो मैं फ़िलहाल इतनी रुचि के लिए इनका आपको परिचय देकर छोड़ देता हूँ। इसी प्रकार से हमारे यहाँ एक योजना चलाई जा रही है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM, और नगरीय क्षेत्र में राष्ट्रीय नगरीय आजीविका मिशन। ये भी तमाम प्रकार के कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करके युवाओं को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये शॉर्ट टर्म की 3 महीने 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद लोगों को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण देकर रोजगार के लिए तैयार कर रहे हैं। आप अपने नज़दीक के जनपद पंचायत केंद्र में अथवा नगरीय क्षेत्र के लोग अपने जो नगर पालिका के CMO हैं या जो अधिकारी हैं उनसे आप संपर्क करके इनके प्रशिक्षण के कार्यक्रम की जानकारी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे ज़िले में या लगभग प्रत्येक ज़िले में लीड बैंक के द्वारा एक ग्रामीण युवाओं के लिए एक कौशल विकास का प्रशिक्षण, एम्प्लॉयबल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसको पॉपुलरली RSETI कहते हैं, अशोकनगर ज़िले में ये कोलुआ रोड पर है, मौजूद है। वहाँ रेसिडेंशियल निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। कुछ एडमिशन की सीमाएं हैं, तो इनके बारे में आप जानकारी करें। ये ट्रेनिंग अलग अलग मॉड्यूल में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, और यहाँ से प्रशिक्षण पाने के बाद आप स्वयं का रोज़गार भी स्थापित कर सकते हैं, अथवा एक रोज़गार के लिए, जॉब के लिए आपको तैयारी। अब मैं आपसे हमारे केंद्रीय शासन में विभिन्न मंत्रालय के अधीन कई ट्रेनिंग संस्थान कार्यरत हैं जो कई प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम संचालित करते हैं। ये बहुत शानदार ट्रेनिंग प्रोग्राम है, और मैं आपको ध्यान आकर्षित करते हुए यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा। हमारे गुना ज़िले में 2 ट्रेनिंग संस्थाएं चल रही हैं। एक तो राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग संस्थान है, फुटवियर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट FDDDI, और विडम्बना है कि उस संस्थान की तरफ चलाए जा रहे पाठ्यक्रम के बारे में हमारे ज़िले के लोगों का या तो जागरूकता के अभाव में रुझान नहीं है, अन्यथा ये बहुत राष्ट्रीय स्तर का पाठ्यक्रम है, और इनके कई संस्थाएं इन पाठ्यक्रमों में एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल होता है। एक और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जिसका नाम है गेल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट, ये भी गुना में एक संस्थान है जहाँ पर कौशल विकास के रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ये कार्यक्रम रेसिडेंशियल हैं और निःशुल्क हैं। जो छात्र इन पाठ्यक्रमों का लाभ लेना चाहते हैं, मैं चाहूँगा कि वो लोग इन संस्थानों से संपर्क करके जानकारी प्राप्त करें और एडमिशन के लिए कोशिश करें। खुद एडमिशन ना लें तो कम से कम ये जानकारी उन लोगों तक पहुँचा दें जो किसी कारण से अनिर्णय की स्थिति में क्या करें, और समय उनका निकलता जा रहा है। वो तो अब मैं आपसे चर्चा करता हूँ। ऐसे ही हमारे यहाँ केंद्र शासन में एक MSME उद्योग मंत्रालय है, उसको माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी बोलते हैं। इनके अंतर्गत MSME टेक्नोलॉजी सेंटर इंदौर में, जिसे पॉपुलरली इंडो जर्मन टूल रूम IGTR के नाम से जानते थे, इस संस्थान के द्वारा भी काफ़ी ट्रेनिंग प्रोग्राम संचालित हो रहे हैं। ये शुल्क वाले पाठ्यक्रम है, यहाँ पर आपको फीस देकर ट्रेनिंग लेनी होती है। बड़ी काफ़ी एडवांस इंडस्ट्री ओरिएंटेड CNC मशीन टूल और डिज़ाइन टूल एंड डाई मेकिंग डिज़ाइन, ऐसे कई सारे पाठ्यक्रम हैं जिनका कि इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा स्कोप है, और यहाँ से ट्रेनिंग करने के बाद सीधे आप रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं। यह तो मैं MP में इंदौर की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा पूरे हिंदुस्तान भर में MSME मिनिस्ट्री के तमाम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, संस्थाएँ हैं। इन संस्थाओं में भी आप चाहें तो अपना एडमिशन प्राप्त करके ट्रेनिंग ले सकते हैं। ऐसे केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के अंतर्गत
प्लास्टिक टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षण दिया जाता है। और ऐसा ही एक प्रशिक्षण संस्थान हमारे भोपाल में गोविंदपुरा में स्थित है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, CPET के नाम से ये संस्थान मशहूर है। यहाँ से प्लास्टिक टेक्नोलॉजी और अन्य प्रोडक्शन से संबंधित ट्रेनिंग प्रोग्राम में लोग भाग ले सकते हैं। ऐसे ही हमारे केंद्र शासन के अंतर्गत श्रम मंत्रालय में कुछ संस्थाएं हैं जो देश के अलग अलग हिस्से में मौजूद हैं, जो कौशल विकास से संबंधित कई ट्रेनिंग प्रोग्राम, कई क्षेत्रों में ट्रेनिंग प्रोग्राम संचालित करते हैं। एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई और बेंगलोर में स्थित हैं। गवर्नमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। इसके अलावा रीजनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, RVTI, आजकल इनका नाम बदलकर नेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कर दिया है। ये भी ITI के समान ही केंद्र सरकार द्वारा संचालित ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं। पहले मॉडल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नाम से भी कई कतिपय संचालित थे। आजकल इनका नाम बदलकर नेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कर दिया गया है। ऐसे ही एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इंदौर में महिलाओं के लिए RVTI फॉर वुमेन के नाम से संचालित था, आजकल NSTI हो गया। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंतर्गत इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कई सारे अच्छे अच्छे पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। आप चाहें तो जानकारी प्राप्त करें। इसी तरह से हैंडलूम और टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के द्वारा भी हैंडलूम और टेक्सटाइल से रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जहाँ लोग इन ट्रेनिंग प्रोग्राम का लाभ लेकर अपना सुनिश्चित कैरियर इस चुने हुए क्षेत्र में बना सकते हैं। खादी एंड ग्रामोद्योग KVIC ये भी कतिपय ट्रेनिंग प्रोग्राम संचालित करता है। इंदौर में इनका कस्तूरबा ग्राम में बहुत अच्छा प्रौद्योगिकी, ग्रामीण प्रौद्योगिकी के ऊपर इनका ट्रेनिंग संस्थान है। इसके बारे में भी हम लोग विचार कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, ये भी वोकेशनल ट्रेनिंग के अंतर्गत ही पाठ्यक्रम संचालित होते हैं। इनमें एडमिशन के लिए एक एडमिशन टेस्ट होता है। इसके माध्यम से कैटरिंग और होटल मैनेजमेंट में लोग अपना कैरियर सुनिश्चित कर सकते हैं। फैशन डिज़ाइन एंड फैशन टेक्नोलॉजी, हम में से बहुत सारे लोगों ने निफ्ट का नाम जरूर सुना होगा, NIFT। ये भी हमारा कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत ये या कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत चलाए जाने वाले संस्थान हैं। और इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन भविष्य में बहुत ही इमर्जिंग एरिया है, इसमें बहुत डिमांड है। इन प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से भी छात्र अपना वोकेशनल ट्रेनिंग में अपना कैरियर बना सकते हैं। एग्रीकल्चर एंड फूड मिनिस्ट्री, इसमें फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर से संबंधित तमाम ट्रेनिंग प्रोग्राम हैं। इन ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में भी आप जानकारी मिनिस्ट्री की वेबसाइट से कर सकते हैं। और इन में चुने हुए पाठ्यक्रम को भी आप अपना कैरियर में, लक्ष्य में शामिल कर सकते हैं। एक और ट्रेनिंग सेंटर हमारा भोपाल में संचालित है। ये इंडस्ट्री ओरिएंटेड बहुत अच्छे शानदार ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाता है। इनकी काफ़ी रेंज है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन से लेकर कंप्यूटर वेब डेवलपमेंट से लेकर और मीडिया, मल्टीमीडिया, CNC मशीन टूल, मतलब इंजीनियरिंग, नॉन इंजीनियरिंग के तमाम तरह के पाठ्यक्रम इस संचालित करते हैं। इस इंस्टीट्यूट का नाम है सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस, CRISP शॉर्ट में। ये भोपाल में भोपाल में श्यामला हिल्स पर पॉलीटेक्निक कैंपस के लगा हुआ आकाशवाणी के सामने ये संचालित है। इनके द्वारा संचालित पाठ्यक्रम थोड़े से फीस अपेक्षाकृत ज़्यादा जरूर है, पर उनका उपयोगिता को देखकर यह फीस रीजनेबल है। ये अपने आप में काफ़ी एक्सपर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जहाँ इंडस्ट्री के लोग भी आकर समान रूप से ट्रेनिंग लेते हैं। या लघु अवधि से लेकर मध्यम अवधि के 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते, 4 हफ्ते इस तरह के पाठ्यक्रम संचालित होते हैं। कुछ हमारे जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं या जो दूसरे ग्रेजुएट्स हैं जो अपने चुने हुए क्षेत्र में कुछ कैरियर दक्षता हासिल करना चाहते हैं, स्किल ट्रेनिंग में कुछ अपना डेवलपमेंट करना चाहते हैं, जिससे कि वो अपने रिज्यूम में एक कुछ वैल्यू एडिशन कर सकें। मेरा आप सब लोगों से आग्रह है कि आप कोई ना कोई चुने हुए क्षेत्र में, अपने रुचि के क्षेत्र में, अपनी हॉबी के क्षेत्र में कोई ना कोई एक स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम जरूर करें। और पुनः
ये जो लॉकडाउन के पीरियड के बाद अगर आप लोग चाहें तो अपने बच्चे को एक बेहतरीन तोहफ़ा आप एक स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम के रूप में उनको उपलब्ध करा सकते हैं। उन्हें कहिए आप हॉबी के रूप में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जरूर अटेंड करें, प्रशिक्षण प्राप्त करें। ये प्रशिक्षण 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते का जैसा रुचि हो, जिसमें मल्टीमीडिया भी हो सकता है, वेब डिज़ाइनिंग हो सकती है। और आजकल तो छोटे छोटे बच्चे मैं देखा हूँ यूट्यूब में देखकर भी काफ़ी सारी महारत हासिल कर रहे हैं। अगर इनको थोड़ा सा औपचारिक प्रशिक्षण दिलाया जाए तो ये भविष्य निर्धारण में, इनका रुचि बनाने में इनका काफ़ी महत्व होगा। थोड़ा बच्चों से बातचीत करिए, उनको ऑब्जर्व करिए, हो सकता है उनकी रुचि, उनका पैशन आपको समझ में आए। मेरा पुनः आपसे आग्रह है, इन बच्चों को आप कोई ना कोई स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम से ज़रूर रूबरू कराएं, स्किल ट्रेनिंग करवाएं। और जो हमारे छात्र महाविद्यालय में अध्ययनरत हैं, किसी न किसी पाठ्यक्रम में पढ़ रहे हैं, उनके मन में भी बात आई होगी। मेरे पास भी प्रश्न आया था, हम लोग जो डिग्री कॉलेज में पढ़ रहे हैं, रेगुलर पाठ्यक्रम में पढ़ रहे हैं, क्या साथ साथ हम कोई स्किल ट्रेनिंग का प्रोग्राम या पॉलीटेक्निक का डिप्लोमा या ITI कर सकते हैं? तो मेरा उत्तर है नहीं, ये संभव नहीं है, क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम नियमित पाठ्यक्रम है और नियमित पाठ्यक्रम के साथ में अब 2 नियमित पाठ्यक्रम करना संभव नहीं होगा। किंतु पार्ट टाइम डिस्टेंस मोड में अथवा ऑनलाइन आप कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं। मैं अब कुछ ऐसे संस्थान के बारे में यह चर्चा कर रहा हूँ जो डिस्टेंस मोड में और ऑनलाइन मोड में आपको कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम उपलब्ध कराना, और ये पाठ्यक्रमों की रेंज भी काफ़ी विस्तृत है और इनको भी मैं चाहूँगा कि आप वेबसाइट पर जाकर ज़रूर देखें। ये बहुत अच्छे विकल्प हो सकते हैं आपके नियमित पाठ्यक्रम के साथ साथ समानांतर रूप से आपको स्किल ट्रेनिंग करना। सबसे पहले मैं चर्चा करूँगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल्स, NIOS से हम जो पत्राचार से हाई स्कूल परीक्षा के बारे में तो शायद परिचित हैं, पर मैं आपको इस जानकारी में एक नई जानकारी और ऐड कर दूँगा। NIOS डिस्टेंस मोड में पत्राचार के माध्यम से कई सारे वोकेशनल ट्रेनिंग के प्रोग्राम भी संचालित करता है और स्किल ट्रेनिंग के साथ साथ ये परीक्षा करके आपको स्किल ट्रेनिंग के प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराता है। ऐसे लोग जिनको किसी औपचारिक प्रशिक्षण में जाने का मौका नहीं मिला और इनके पास काम तो बहुत अच्छा आता है पर उनके पास कोई औपचारिक प्रमाण पत्र नहीं है, मैं कहूँगा कि आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की वेबसाइट NIOS.ac.in इसको तलाश करें, अपने लिए कोई पाठ्यक्रम चुनें, इस पाठ्यक्रम में आप अपना एनरोलमेंट करके शिक्षा प्राप्त करें और प्रमाण पत्र भी प्राप्त करें। हमारे देश में 93% लोग बगैर किसी औपचारिक प्रशिक्षण के काम कर रहे हैं। जितने भी हम लोग स्किल ट्रेनिंग के टेक्नीशियंस देखते हैं, चाहे वो मैकेनिक हों, चाहे वो प्लम्बर हों, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, इनकी सेवाएं हम लेते हैं। इन लोगों के पास काम तो आता है पर इनके पास कोई औपचारिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र नहीं है। इन सब लोगों से मैं कहूँगा कि सरकार जिनको काम आता है पर जिनके पास प्रमाण पत्र नहीं है, उन्हें परीक्षा उपरांत प्रमाण पत्र देने की योजना है, और जिनके पास काम भी नहीं आता और प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी नहीं है, उन्हें ट्रेनिंग देकर और प्रमाणीकरण के बाद उनको उस स्तर का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। और ये ग्रेडेड लेवल का है, मीन्स लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, हर एक स्तर के ट्रेनिंग के पाठ्यक्रम है, मॉड्यूल हैं। आप एक ट्रेनिंग करने के बाद उस स्तर में वर्टिकल आगे बढ़ते हुए अगले स्तर के पाठ्यक्रम भी प्राप्त कर सकते हैं और अपना स्किल का क्षेत्र दायरा बढ़ा सकते हैं। तो मैंने अभी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की बात करी थी। ऐसे ही एक और बहुत बड़ा हमारा विश्वविद्यालय डिस्टेंस मोड में ओपन यूनिवर्सिटी, शायद देश की प्रथम तो नहीं होगी पर सबसे पॉपुलर यूनिवर्सिटी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ये कई प्रकार के प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर के पाठ्यक्रम संचालित करते हैं और इसकी रेंज पाठ्यक्रमों की काफ़ी रेंज है, जिसमें पत्रकारिता भी शामिल है, लाइब्रेरी साइंस भी शामिल है, हेल्थ, मेडिकल, योगा, तमाम तरह की रेंज है। शायद मैं यहाँ चर्चा करना चाहूँ तो संभव नहीं होगा। फिर पुनः मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि एक बार आप इग्नू की वेबसाइट पर जाएं। वेबसाइट का नाम है ignou.ac.in।
इस पाठ्यक्रम में भी लोग, कोई भी व्यक्ति मुक्त रूप से, इनका नाम ही राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है, ना इसमें शैक्षणिक अर्हता की, ना डिग्रियों की, ना किसी उम्र का कोई बंधन है। आप कहीं के भी निवासी हैं, ग्रामीण क्षेत्र के, शहर के, आप इन पाठ्यक्रमों में सुलभता के साथ, सहजता के साथ प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। और प्रवेश की फ़ीस भी काफ़ी कम है। और इग्नू के जो स्टडी मटेरियल है, क्वालिटी स्टडी मटेरियल, मैं खुद इग्नू का छात्र रह चुका हूँ, ये वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, मोबाइल ऐप पर भी अवेलेबल है। आप मोबाइल में इस ऐप को डाउनलोड करके तमाम प्रकार की इग्नू से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। तो ये जो दूसरा सवाल था, क्या हम डिग्री के साथ इन पाठ्यक्रमों का लाभ ले सकते हैं, तो साथ साथ लाभ लेना संभव है, पर नियमित रूप से प्रशिक्षण प्रवेश के साथ नहीं, किंतु ऑनलाइन अथवा डिस्टेंस के माध्यम से। तो एक प्रश्न ये था, गर्ल्स कैंडिडेट की जो क्वेरी थी, क्या गर्ल्स कैंडिडेट के लोग इसमें भाग ले सकते हैं, उसका भी मैंने आपको जवाब दिया। कुछ और अन्य जानकारी में जो पॉइंट्स ऐड करना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो यह है कि जितने भी हमारे छात्र विद्यार्थी रूबरू हैं आज फेसबुक लाइव में, मैं उनके साथ एक बात और शेयर करना चाहूँगा। एक रोजगार समाचार या एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ एक बहुत महत्वपूर्ण रिसोर्स मटेरियल है, इंफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा स्रोत के रूप में उपलब्ध है। पहले ये हमारे स्टैंड पर, बुक स्टॉल पर आसानी से मिल जाया करता था, पर आप आजकल चिंता की कोई परवाह नहीं, हम इसे ऑनलाइन भी हासिल कर सकते हैं। जितने भी रोजगार और प्रशिक्षण से संबंधित कार्यक्रम और अवसर हैं, इसकी जानकारी इन रोजगार समाचार अथवा एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में नियमित रूप से प्रकाशित हो सकती है। इसको आप ज़रूर पढ़ें, ज़रूर देखें। और हमारे जितने भी शासकीय और निजी सार्वजनिक क्षेत्र के जितने संस्थाएं हैं, वो इसमें विज्ञापन के रूप में जरूर प्रसारित करती हैं। तो कुछ अच्छे अवसर आपसे छूट ना जाएं, इसके लिए आपको नियमित रूप से रोजगार समाचार या एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पढ़ना जरूरी है। इसके अलावा जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं को अपना लक्ष्य बना रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए भी रोजगार समाचार तो जानकारी का बड़ा एक महत्वपूर्ण और भरोसेमंद स्रोत है, तो वो तो मिस होना ही नहीं चाहिए अगर हम कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं तो। दूसरी बात रोजगार कार्यालय के पंजीयन को लेकर है। पहले ज़िले में रोजगार कार्यालय में लोग पंजीयन करते थे, पता नहीं रोजगार कार्यालय क्यों बोलते थे, वास्तव में उसे तो बेरोजगार कार्यालय बोलना चाहिए, क्योंकि रोजगार कार्यालय से रोजगार का मिलना तो काफ़ी दिनों से अभी हो नहीं रहा है। सरकार ने इसका स्वरूप बदलकर अब इसका मॉडल कैरियर सेंटर नाम कर दिया है। और ये मॉडल कैरियर सेंटर्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के योजना में संचालित हैं। इसमें एक कैरियर को लेकर, रोजगार से लेकर प्रशिक्षण के संबंध में काफ़ी ये लोग प्रयास कर रहे हैं मॉडल कैरियर सेंटर में। मैं आपको एक इस पोर्टल से रूबरू करना चाहूँगा, परिचित कराना चाहूँगा, जिसका नाम है नेशनल कैरियर सर्विस, राष्ट्रीय कैरियर सेवा। इस पोर्टल पर आप जाएं और इसमें आप अपने आप को जरूर पंजीयन करें। इसमें जो प्रशिक्षण पाने वाले लोग, जो रोज़गार ढूंढने वाले लोग, जो प्रशिक्षण प्रदान करने वाले लोग, रोज़गार देने वाले लोग, सारे लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। अगर आप यहाँ पंजीयन करते हैं तो आपको उपलब्ध रोज़गार के संबंधी जानकारी, रोज़गार मेले के संबंध में जानकारी, आपको प्रशिक्षण की सुविधा कहाँ कहाँ उपलब्ध है इसकी जानकारी, बहुत सारी जानकारी एक ही पोर्टल पर हासिल हो जाएगी। नेशनल कैरियर सेंटर NCS, इस पोर्टल में आप पंजीयन जरूर करें। अब वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ने अपना स्वरूप बदल लिया है, ध्यान रखें। तो अंत में आपसे विदा लेने के पहले एक बार और, एक अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम एक पुरानी योजना है जो हमारे स्किल ट्रेनिंग का सबसे पुराना और स्थापित एक मॉडल है, जहाँ पर विभिन्न उद्योगों में, संस्थाओं में हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रदान करके सर्टिफिकेट दिलाया जाता है। आज भी हमारे ITI करने वाले लोग ITI की ट्रेनिंग करने के बाद उद्योगों में जाते हैं और वहाँ 1 वर्ष का पाठ्यक्रम अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में करके उसकी जो एडवांस
ट्रेनिंग करते हैं अपने चुने हुए क्षेत्र में, और वो ट्रेनिंग की मान्यता उद्योगों में बड़ा एक सम्मान के साथ वो ट्रेनिंग देखी जाती है। साथ में और जो अन्य छात्र हैं, इवन डिग्री होल्डर्स, डिप्लोमा होल्डर्स और हमारे 10th एंड 12th के छात्र, इनको भी यहाँ पर विभिन्न संस्थाओं में डायरेक्ट ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए स्थान उपलब्ध हैं, और ये ट्रेनिंग के साथ में स्टाइपेंड भी प्रदान किया जाता है। पहले ट्रेनिंग स्टाइपेंड की अमाउंट काफ़ी दिनों से रिवाइज नहीं हुई थी, अभी स्टाइपेंड की राशि को काफ़ी रिवाइज कर दिया गया है, काफ़ी आकर्षक बना दिया गया है। तो मतलब काम भी सीखें और साथ में अपना पॉकेट मनी, मैं तो यह कहूँगा स्टाइपेंड को आप वेतन के रूप में ना देखें, ये आपको रोज़गार के लिए तैयार कर रहे हैं ट्रेनिंग के द्वारा, और साथ में आपको एक पॉकेट मनी के रूप में पॉकेट मनी भी दे रहे हैं। तो इसको इस तरह से अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि ये जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग भी एक बहुत अच्छा अवसर है, खासकर ऐसे छात्रों के लिए जो डिप्लोमा या डिग्री करने के बाद अभी कोई नियमित रूप से रोज़गार नहीं पाए हैं। इस बीच के पीरियड को वो स्किल ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के माध्यम से इसका लाभ ले सकते हैं। इसकी भी एक साइट है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के नाम से आप ज़रा एंटर करेंगे तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी, और तमाम ट्रेनिंग के क्षेत्र और पाठ्यक्रम के बारे में आपको सूची मिल जाएगी। हो सकता है कोई ट्रेनिंग आपको आसपास ही उपलब्ध हो जाए। तो तमाम ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, रेलवे, शिपिंग, तमाम तरह के संस्थान हैं जिनमें आपको नियमित रूप से अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के अंतर्गत ट्रेनिंग भी मिलती है और एक स्टाइपेंड। अब अपनी बात को विराम देने के पहले मैं एक बात और आज लास्ट में ऐड करना चाहूँगा। हमारा देश जो यूथ पॉपुलेशन वाला देश है, हमारे यहाँ देश में युवाओं की आबादी 50% या उससे अधिक युवा है, और हम अपने यूथ पावर को अगर स्किल्ड वर्कफोर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं तो कोई कारण नहीं है कि हमारा देश जो चीन से आगे निकलकर महाशक्ति बने। और अभी आने वाला समय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को रूप में देखा जा रहा है कि हिंदुस्तान मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हब बनने वाला है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी मेक इन इंडिया का एक नारा दिया है, और हमारी तमाम नीतियाँ इसी प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग की जो इंडस्ट्री जो अभी चीन से हटकर इधर उधर जा रही है, तो बहुत संभव है कि वो हमारे हिंदुस्तान में भी आएंगी, और हमारा देश मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में रोजगार का बहुत बड़ा एक स्रोत बनेगा, एक महाशक्ति बनेगा। इस रोजगार के अवसर उनको उपलब्ध होंगे जो स्किल ट्रेनिंग के द्वारा अपना भविष्य सुनिश्चित करना चाहेंगे। तो मैं पुनः आपसे इस बात के साथ कि आप स्किल ट्रेनिंग का मूल्यांकन थोड़ा सा ठीक करें, और स्किल ट्रेनिंग का मतलब पुनः वो पुराने वाले ट्रेड्स नहीं है, किंतु अब नए क्षेत्र में भी तमाम तरह की ट्रेनिंग उपलब्ध हैं। अभी कई गवर्नमेंट ITI ने अपडेट कर लिया है। अगर आपने उन गवर्नमेंट ITI में ट्रेनिंग नहीं लिया तो तमाम ट्रेनिंग संस्थान है जो एडवांस टेक्नोलॉजी पर ट्रेनिंग दे रहे हैं। भविष्य इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का है, इलेक्ट्रॉनिक्स मेंटेनेंस का है। कई क्षेत्र में, चुने हुए क्षेत्र में आप ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं। वेब डिज़ाइनिंग का है, कंप्यूटर एंड IT का क्षेत्र हमेशा बने रहने वाला है। अभी तो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, गेम्स डेवलपमेंट का भी बहुत बड़ा स्कोप है, जो ट्रेनिंग भी आप हासिल कर सकते हैं औपचारिक प्रशिक्षण के बाद, और इस ट्रेनिंग को अपनाकर आप निश्चित करियर बना सकते हैं। तो मुझे लगता है इसमें हमने काफ़ी सारी बातों का डिस्कशन कर लिया है। एक और मेरे पास क्वेरी अभी आई है। एक तो गर्ल्स कैंडिडेट के बारे में आई थी, तो मैंने बताया था कि लगभग हमारे यहाँ 8 महिला पॉलीटेक्निक है जहाँ 7% सीटें गर्ल्स कैंडिडेट को आरक्षित हैं। शेष अन्य पॉलीटेक्निक में जो कोएड पॉलीटेक्निक के रूप में उनको निर्धारित किया गया है, वहाँ पर टोटल इंटेक सीट्स का 30% गर्ल्स कैंडिडेट को आरक्षित है, और अगर गर्ल्स कैंडिडेट नहीं आती है तभी उसी श्रेणी के छात्रों को उसमें एडमिशन दिया जाता है। कुछ दूसरा प्रश्न मेरे पास ये आया है अभी, अगर PPT नहीं दे पाए तो अभी पिछला जो इस वर्ष की PPT 14-15 मई के आसपास निर्धारित की गई थी, पर अभी
लॉकडाउन की वजह से मुझे लगता नहीं है पीपीटी की परीक्षा इन डेट्स पर होगी। अब नया कार्यक्रम आएगा, अभी से आप थोड़ा सा वॉचफुल रहें और देखते रहें, पेपर के हेड देखते रहें। एमपी ऑनलाइन कियोस्क के संपर्क में रहें। ये जैसे प्रशिक्षण के पीपीटी के फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे तो आप ज़रूर भरें। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरने से चूक जाते हैं तो पहले 2 एडमिशन के राउंड के बाद फिर लोकल काउंसलिंग का लोकल राउंड होता है, उस राउंड के द्वारा सीटें भरी जाती हैं। पर यह अवसर भी उन्हीं छात्रों को मिल पाते हैं जो उसके लिए पहले से तैयार रहते हैं। अगर आप पहले से तैयारी करके रहेंगे तो पहली बार में ही पीपीटी देकर एक आसान सी परीक्षा 10वीं का रिजल्ट 10वीं के सिलेबस के आधार पर, ज़्यादा कोई बहुत टफ कॉम्पिटिशन नहीं, 10वीं के स्तर की फिजिक्स, साइंस और गणित 2 पेपर का 150 अंकों के 2 पेपर होते हैं और उसके टोटल अंकों के आधार पर में भी 150 में से अगर 50 नंबर भी आ गए तो सामान्यतः आपको कोई भी आपके चुने हुए चॉइस में पहली दूसरी चॉइस मिल जाएगी। पर अवसर की तलाश करना और अपनी तैयारी रखना ये बहुत ज़रूरी है। एक और प्रश्न मेरे पास जो आया है वो प्रश्न है, क्या डिप्लोमा के बाद हम पीएससी या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं? क्योंकि ग्रेजुएशन और डिग्री प्रोग्राम चुनने के पहले हमारे यहाँ के लोगों का एक सोच ज़्यादातर यही रहती है कि क्या हम ये डिग्री करने के बाद पीएससी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो जहाँ तक पीएससी और अन्य परीक्षाओं में शामिल होने की बात है, जहाँ पर अगर ग्रेजुएशन उसकी न्यूनतम अर्हता है तो हमारे डिप्लोमा पाठ्यक्रम उसके लिए मान्य नहीं है, क्योंकि उनका जो एकेडमिक वैल्यूएशन है वो ग्रेजुएशन का नहीं है, वो डिप्लोमा तो डिप्लोमा ही है। वोकेशनल ट्रेनिंग एक निर्धारित एक फोकस्ड एरिया में आपको तैयार करती है, बहुत ज़्यादा ओपन एंडेड नहीं होते हैं। जबकि यूनिवर्सिटी के जो ट्रेडिशनल पाठ्यक्रम है वो आपको जनरलाइज तरीके से एक विस्तार से विस्तृत क्षेत्र के लिए तैयार करते हैं। तो डिप्लोमा के आधार पर आप पीएससी में शामिल नहीं हो सकते हैं, किंतु आप चाहें तो अपना लेटरल एंट्री के माध्यम से कई छात्र डिप्लोमा के आधार पर बीई के पाठ्यक्रम में एडमिशन लेते हैं, वह उनको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है। तो इस प्रकार से उनका 1 वर्ष भी बच जाता है। और जो कुछ विशेष संस्थाएं हैं जिनमें बड़ा भारी प्रतिस्पर्धा है एडमिशन को लेके और आसानी से जहाँ एडमिशन नहीं मिलता, वहाँ डिप्लोमा के छात्रों को अपेक्षाकृत आसानी से एडमिशन मिल जाता है। तो वहाँ चाहे तो अपना अध्ययन निरंतर जारी रख सकते हैं। और डिप्लोमा ही क्यों, कोई सा भी वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम या स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम या आईटीआई आपके करियर को फुल स्टॉप नहीं लगाता। ये धारणा हमें बदल लेनी चाहिए। आप अपना अध्ययन बाद में भी जारी रख सकते हैं, निरंतर रख सकते हैं, पार्ट टाइम और डिस्टेंस के माध्यम से भी जारी कर सकते हैं और आप इस पाठ्यक्रम के माध्यम से अपना करियर को एक बेहतर शेप आकार दे सकते हैं। अभी हमारे यूजीसी ने बैचलर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन कुछ प्रोग्राम डिज़ाइन किया है, कुछ संस्थाओं में लागू भी हुआ है। शायद वो इसी बात को देखकर कि हमारे लोग इस कारण से कि ग्रेजुएशन नहीं है तो थोड़ा सा एक मनोवैज्ञानिक रूप से अपने आप को थोड़ा सा हीन भावना से ग्रसित ना हो, एक वोकेशनल के ऊपर ग्रेजुएशन का प्रोग्राम स्टार्ट किया है। धीरे धीरे अन्य संस्थानों में भी शुरू होगा। इसके अलावा आप स्वतंत्र हैं, डिप्लोमा के बाद भी आप तमाम तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम कर सकते हैं, वर्टिकली ग्रो करने के लिए भी, और साथ में आप अपने और करियर को नए नए चुने हुए क्षेत्र में आप उसको एनरिच कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये सब बात मुझे लगता है आज की जानकारी परक रही होगी। लोगों के कुछ ना कुछ इसमें ज़रूर काम की बात मिलेगी। आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना, मैं आपका पुनः बहुत बहुत आभार मानता हूँ। और साथ ही फिर से आपके जो भी प्रश्न हो, जो भी जिज्ञासा हो, आप ज़रूर पूछें, अपने एक्सपर्ट से पूछें, अपने टीचर से पूछें, अपनी वेबसाइट में चैट के माध्यम से पूछें। मेरा मोबाइल नंबर भी वेबसाइट पर डाला हुआ है, आप चाहे मोबाइल पर भी संपर्क कर सकते हैं। मैं आपके लिए हमेशा उपलब्ध रहूँगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस शानदार कैरियर वार्ता में शामिल होने के लिए। थैंक यू वेरी मच।